मच गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ख्वाब रातों में भी न आया, वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में। बदल रहा है मेरा जहां, कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब से लेकर रात के ठीक 10:30 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के नगमे सुनवाएंगे। और आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो आज के प्रोग्राम में हमें सबसे पहले भट्ट जीशान साहब ने लिखा है। आचार 16 से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने सन 1979 में रिलीज़ हुई मूवी गीत फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। दो गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। आपने कुछ और नाम भी लिखे हैं अपने कमेंट में। ये हैं भट्ट शाहीना, भट्ट जीशान, भट्ट अहमद और भट्ट वाहिद। हम आपको आपकी पसंद का नगमा ज़रूर सुनवाते हैं। और हरबनस सिंह चबड़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, हमारे मुस्तकिल सामजा हैं ये। लिखते हैं अंजुम निसार जी, अस्सलाम वालेकुम। वह सभी सुनने वालों को, सुनने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम, नमस्कार डोंगरगढ़ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हकीम तारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुनना चाहते हैं एस.टी. बर्मन के म्यूज़िक में, संगीत में। जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ है। और बात एक रात की, जी हाँ, इस फिल्म से आप नगमा सुनना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपको ये नगमा सुनवाते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में। प्रदीप वदा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नूर महल फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। लियाकत खटाना साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आई मिस यू रियली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यकीन मानिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, शमा फरोज साहबा। गीत फिल्म से आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है तो बने रहें प्रोग्राम में, आपको ज़रूर हम नगमा सुनवाते हैं। तो फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं। बहुत खूबसूरत नगमा है ये। दो गाना है ये, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। तो इस नगमे को सुनवाने के लिए भट्ट जीशान साहब ने लिखा है। ये रही आपकी पसंद। लोग देखेंगे तमाशा तेरे दीवाने का, दीवाने का। दीवाने तेरी आहट बड़ी काम आ गई। लैला तड़प के आज
न इतना सितम मुझ पे ढाया करो, न इतना सितम मुझ पे ढाया करो, जरा अपना जलवा दिखाया करो, न इतना सितम मुझ पे ढाया करो। मेरी मजबूरियां तुम जरा जान लो, मेरी मजबूरियां तुम जरा जान लो, अब ख्यालों में हमको बुलाया करो, मेरी मजबूरियां तुम जरा जाना। जला जा रहा हूँ बचा लो मुझे, जला जा रहा हूँ बचा लो मुझे, मेरे दिल पे जुल्फों का साया करो, न इतना सितम मुझ पे ढाया करो। अरे नादान दीवाने, तरस खा जिंदगानी पर, अरे नादान परवाने, रहम खा नौजवानी पर, ना ले तू नाम लैला का, नहीं तो जान जाएगी। न तलवारों से डरते हैं, न अंगारों से डरते हैं, मोहब्बत करने वाले कब से तंगारों से डरते हैं। हम तो हंसते हुए उल्फत पे फिदा होते हैं, हम तो हंसते हुए उल्फत पे फिदा होते हैं, हक मोहब्बत के हक मोहब्बत के सनम ऐसे अदा होते हैं, हम तो हंसते हुए उल्फत पे फिदा होते हैं। मोहब्बत मिट नहीं सकती, जमाना क्या मिटाएगा, नशाहों से झुकी उल्फत, नशाहों से झुकी उल्फत, जमाना क्या झुकाएगा। नोके तलवार पे भी वादे वफा होते हैं, मौत की गोद में, मौत की गोद में भी सजदे अदा होते हैं, हम तो हंसते हुए दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के
10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हकीम तारिक साहब एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने मजरू सुल्तानपुरी के बोल सुनना चाहे हैं, एस.टी. बर्मन की मौसीकी में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं प्रदीप वदा साहब। आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। हरभजन सिंह चवड़ा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, प्रदीप वदा साहब हैं। और एक और दोस्त हैं, ये हैं नाजी सदफ़। आप लिखते हैं वेरी नाइस। और नरपत सोनी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, खागरपुर से। आपने नमस्कार लिखा है। और एक और दोस्त हैं, ये हैं मुनीम बाबू साहब। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। गुरेज तुलेल से शामिल हूँ इस प्रोग्राम में, और सर मेरी फरमाइश ये है। उसके बाद आपने अपनी पसंद का जो नगमा आप सुनना चाहते हैं वो लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट अल्ताफ़ साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अलग सुकून आता है अंजुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्ताफ़ वानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, प्लीज़ प्लीज़ सॉन्ग फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। एंजल जोया साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, आज बड़े दिनों के बाद मैं प्रोग्राम में आई हूँ। आज मुझे साथी तेरे नाम। हम कोशिश करेंगे आपको नगमा सुनवाने की। बने रहें आप प्रोग्राम में। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं। तारिक साहब ने इसकी फरमाइश की है। रफ़ी साहब की आवाज़ में नगमा है, ये रही आपकी पसंद। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया।
दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, एंजल जोया साहिबा। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और मैं इस नगमे के साथ चंद दोस्तों को भी शामिल करूंगा। आप हैं एडवोकेट अल्ताफ़ साहब और नरपत सोनी साहब, प्रदीप वदा साहब, भट्ट आशिक साहब, परवेज़ अहमद साहब, हीरालाल रॉय साहब और फ़िदा अहमद साहब। आप सभी दोस्तों को भी मैं इस खूबसूरत से नगमे में शामिल करूंगा। इस नगमे को दरअसल एंजल जोया साहबा ने हमें लिखवाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, सुनवाने के लिए लिखा है। और आप लिखते हैं कि आप बड़े दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, तो आज हम एक बार फिर आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शाह तारिक अहमद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। लार गांदरबल से आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आपका हम खैर मकदम करते हैं। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और डार रोमियो साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मिलनसार मुजम्मिल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं प्लीज़ 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 मूवी दीवाना, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। ये नगमा आप सुनना चाहते हैं दोस्त, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। सुनीत कुमार राज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। ज़ोहर अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। ज़ोहर साहब गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं। खुतरन तुलेल से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और उमर उस्मान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं ओल्ड इज़ प्योर गोल्ड। और हमारी एक मुस्तकिल सामिया, हमारी बहन इंदिरा मंगानी साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। लिखते हैं अंजुम भाई, आपको और सभी सुनने वाले भाई बहनों को धनतेरस और दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। शायद मैं वो जो आपने पहला लफ्ज़ लिखा है सही तरह से नहीं पढ़ पाया, मैं, माफ़ कीजिएगा। और मोहम्मद रफ़ी रज़ा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं बेशुमार यादों के साथ आपको अंजुम निसार भाई अस्सलाम वालेकुम। आपकी दिलकश आवाज़ कश्मीर की वादियों से होकर पूरी दुनिया में गूंज रही है और रात के सन्नाटे को चीरती हुई मेरे दिल में आप बसी है। जनाब, आपके क्या जलवे हैं। अल्लाह करे आपकी मखमली आवाज़ चांद सितारों की मानंद फराज आसमान पर ता क़यामत ज़ूफ़शां रहें। आमीन रफ़ी रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और यकीन मानिए, इतना सारा प्यार जो आप हमें देते हैं, यकीनन हम इस प्यार के काबिल तो हैं नहीं, लेकिन आप हमें इस प्यार से नवाजते हैं। इसके लिए बस हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। नगमा सुनते हैं, खूबसूरत नगमा है ये। एंजल जोया साहिबा ने इसकी फरमाइश की है। ये रही आपकी पसंद। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू ही मेरा खुदा, तू न करना दगा, तू बिन मर जाएंगे, तू बिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। ओ, तुम मेरी स्वीटी हो, जिसे सैलाब ने मुझसे जुदा कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि उसी सैलाब ने राजू को भी तुमसे छीन लिया। वो राजू जिसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। स्वीटी, तेरा प्यार हासिल करने के लिए अब एक ही रास्ता है मेरे सामने, कि मैं राजू बनकर तेरी जिंदगी में आ जाऊं।
की तरह, प्यार तेरा मेरा गंगा जल की तरह। धरती अंबर में तू, दिल के मंदिर में तू, फूल पत्थर में तू और समंदर में तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा। तुम दिन मर जाएंगे, तुम दिन मर जाएंगे। साथी तेरा एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा। तुम दिन मर जाएंगे, तुम दिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। आशा भोसले और भूपिंदर की आवाज़ें थी और बीच में एक एक्टर थे जिनकी आवाज़ इसमें थी, और जी हाँ, विनोद मेहरा साहब। और अपनी पसंद के नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और आप लोगों का प्यार जो है बहुत ज़्यादा होता है, यकीन मानिए। मुझे हौसला मिलता है जब आप इस तरह से हमारे साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं। एक दोस्त हैं हमारे, मीर असरार साहब, उन्होंने लिखा है, तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में तहरीर हो खुशबू की तरह। बहुत खूब मेरे दोस्त। आगे आप लिखते हैं, मेज़बान व सामीन, मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाएं। आज मैं अपने एक दोस्त की नज़र एक नगमा करना चाहता हूँ, जिस दोस्त को बज़ाहिर न कभी देखा है और ना ही कभी महवे गुफ्तगू हुआ हो। यूँ तो मेरा दोस्त सरज़मीन कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके में रिहाइश पजीर है, मगर उनसे मुलाकात का शर्फ अभी तक हासिल नहीं हो पाया। ये भी बताता चलूँ कि अल्लाह ने मेरे दोस्त, मेरे भाई को चंद ऐसी खूबियों से नवाजा है कि जब वो अपने अंदर की सलाहियतों के जौहर आवाज़ की दुनिया के सामने बखेरता है, सुनने, देखने या महसूस करने वाला शख्स रश्क करके उनकी सलाहियतों का मुरीद हो जाता है। साथ ही मुझे भी अपने कश्मीरी होने पर फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा दोस्त भी इस जन्नत बेनज़ीर का सपूत है। और उसके बाद आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में नगमा है। और मैं ये जो आपकी यहाँ पे तहरीर है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बस यही कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा प्यार जो है, यकीनन वो दोस्त आपका बेहद खुशनसीब है जिसे आप इस हद तक प्यार करते हैं। नगमा हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। अल्ताफ़ शबीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, शेखपुरा तुलेल से आपका हम खैर मकदम करते हैं। खान सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, बांडीपुरा से आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आप लिखते हैं, लव यू लाइव फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवेज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और तजम्मुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। गुलशन इकबाल कराची से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपने शमशाद बेगम की आवाज़ में एक नगमे की फरमाइश की है, लेकिन आपने नगमे के बोल नहीं लिखे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप नगमे के बोल जो हैं वो ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश कर सकें। अभी हम नगमा सुनते हैं, दो गाना है ये, और इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है मीर असरार साहब ने। और इस नगमे के साथ में चंद दोस्तों का नाम भी लूँगा। आप हैं अल्ताफ़ शबीर साहब, खान सज्जाद साहब, परवेज़ अहमद साहब, मोहम्मद हफीज़ दीदार साहब और अबू हुज़ैफ साहब, खान सज्जाद साहब, लियाकत अली आवान साहब भी हैं, उन्हें भी मैं इस नगमे के साथ जोड़ूंगा। और आप लिखते हैं, वेलकम टू वर्ल्ड लिसनर्स, आवान रेडियो लिसनर्स क्लब ऑफ पाकिस्तान शेखपुरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और दोस्त को मैं इसी नगमे के साथ जोड़ रहा हूँ। जी हाँ, ये हैं बीरेंद्र भगत साहब। तो ये रही दोस्तों आप सबकी पसंद।
आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए। तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। दोस्तों, आपने दो गाना सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। एक दोस्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हमारे मुस्तकिल सामझा हैं। आप हैं फारूक भट्ट साहब। आप कलाकार हैं, आप भी कॉर्टूनिस्ट हैं। आप अपनी जो आपकी बात होती है वो आप रंगों की जो आपकी वो क्या क्या कह सकते हैं, जो कला होती है आपकी, उसे आप कैनवस पर बिखेर कर हमें कहने की कोशिश करते हैं। और आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर अंजुम, आज अपनी भी एक फरमाइश पूरी कीजिएगा। और उसके बाद आपने एक नगमे के बोल लिखे हैं। बहुत खूबसूरत नगमा है ये, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और आप लिखते हैं, आई वांट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ऑल आवर डियर फ्रेंड्स हु आर रेगुलरली विद अस इन दिस ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं और पेशे से ये उस्ताद हैं। और जो क्या कहूँ मैं इनके बारे में,
मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। ये हैं सलीम सागर साहब। अ, हर तरह का जो टैलेंट है वो उनमें भरा हुआ है। तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है हमें, वालेकुम अस्सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि आप को हमारा ये प्रोग्राम किसी हद तक पसंद आया होगा। और अगर आप भी अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। इकबाल लोन साहब गुरेर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त हैं आबिद यूसुफ खांडे साहब, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तनवीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं करालपुरा से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आप हैं तनवीर अहमद मलिक साहब। और लोन वसीम साहब हैं सुमलर बांडीपुरा से, आपका हम खैर मकदम करते हैं। जय प्रकाश सक्सेना साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम आपने भी लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और हमारी बहन इंदिरा मंगानी साहबा है, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में एक नगमे की फरमाइश की है। बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और गनाई मकबूल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं शाहगुण सोनावारी से, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, तो आपसे गुजारिश है आप बने रहें प्रोग्राम में। तो फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं, और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त फारूक भट्ट साहब ने, और आपने ये हमारे सुनने वालों को भी डेडिकेट किया हुआ है। तो हम इस नगमे के साथ चंद दोस्तों का नाम ज़रूर ऐड करेंगे। आप हैं सलीम सागर साहब, इंतज़ार अंजुम साहब, इकबाल लोन साहब, आबिद यूसुफ खांडे साहब, तनवीर साहब, इरशाद हकीम साहब, आबिद यूसुफ हैं, और अनीस साहब हैं, आपको भी मैं इस नगमे के साथ शामिल करूंगा। लोन वसीम साहब हैं सुमलर से, आपको भी इसी नगमे के साथ मैं शामिल कर रहा हूं। और भवानी सिंह राठौर साहब हैं, आपको भी मैं इस नगमे के साथ शामिल करूंगा। एक और दोस्त हैं, ये हैं राजू व्यास साहब, आपको भी इसी नगमे के साथ शामिल कर रहा हूं। हरभजन सिंह चौड़ा साहब को भी मैं इस नगमे में शामिल कर रहा हूं। तो आप सबके लिए पेश कर रहे हैं ये खूबसूरत सा नगमा। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। वो जाते राही, वो बाकी राही, मेरी बाहों मेरा तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से हरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं।
खोए हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ नहीं। दोस्तों, आपने लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। काला पत्थर फिल्म से नगमा था। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो। ऐसे में हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। आप हमें इनबॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उस पर भी रब्ता कायम कर सकते हैं और आप हमें फ़ोन पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से। जी हाँ, और अब हम एक नगमा सुनते हैं और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है मियाँ बीवी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, शमा अफरोज़ साहिबा और रफ़ी रहमान साहब। यूँ तो रफ़ी रहमान साहब इस वक्त मेरे ख्याल में घर में नहीं हैं, काम की वजह से वो घर से बाहर हैं, लेकिन ये देखिए कि हमारे इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये भी है कि ये जोड़े हुए हैं लोगों को। जी हाँ, उनकी जो हमारी भाभी है वो घर में इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और इसी वक्त जो है हमारे जो भाई साहब हैं रफ़ी रहमान साहब, वो जहाँ पे उनकी इस वक्त ड्यूटी है काम से जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो एक हिसाब से इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं और दोनों ने एक ही नगमे की फरमाइश की है। तो हम ज़रूर आप दोनों के लिए खूबसूरत सा नगमा पेश करेंगे और हम चाहेंगे कि आपका ये प्यार जो ये मोहब्बत है आप दोनों में, ये हमेशा इसी तरह से बरकरार रखे। और अल्ताफ़ हुजारी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सलाम आपने लिखी है, आप लिखते हैं मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और परमवीर रावत साहब हमारे मुस्तकिल सामिया, ये बड़ी मुद्दत के बाद आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। जी हाँ, हमारे जो प्रोग्राम है उसकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। पहले हमारा प्रोग्राम 10 बजे रात के आया करता था, लेकिन अब ये प्रोग्राम रात के 9:30 बजे आता है। और मोहम्मद सुल्तान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं मरकूर गुरेज से। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। शबीर मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और प्रकाश देशपांडे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। खिलू परवेज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। मुंतज़िर जवाहर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। मुनीम बाबू साहब लिखते हैं, सर मेरी फरमाइश तो शायद पूरी नहीं होगी, अगर मेरी भी फरमाइश पूरी होती तो मुझे अच्छा लगता। मुनीम साहब, हम ज़रूर आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त होते हैं जो अपनी पसंद का नगमा सुनवाने के में लिखते हैं। तो बिल्कुल हम आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि बाकी दोस्तों की फरमाइश पूरी होने के बाद आपकी फरमाइश भी हम ज़रूर पूरी करेंगे। ताहिर अहमद रेशी साहब बूटू मांडीपोरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। नगमा सुनते हैं, शमा अफरोज़ और रफ़ी रहमान साहब ने इसकी फरमाइश की है। ये रही आपकी पसंद। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको
चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी तेरी मेरी आजा तुझको पुकारे मेरे गीत ओ मेरे मितवा हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, जमुना किनारे। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे। राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे, नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वही संगीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुना। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं परमवीर रावत साहब। आप लिखते हैं, मेरा अभी एलएलबी का एग्ज़ाम हो रहा है सर जी, इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में एब्सेंट था। अब प्रेजेंट रहेंगे, एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो परमवीर रावत साहब, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप एलएलबी कर रहे हैं, तो ये बताइए, अगर कोई बंदा एब्सेंट रहता है तो उसके लिए कौन सी धारा लगती है आईपीसी की, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो धारा तो आप पे हमने लगानी ही है। मोहम्मद अशरफ डार साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं फिरासत हुसैन साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और कई सारे दोस्त आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, इंदिरा मंगानी साहिबा। आपने नजराना फिल्म से एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और मैं इस नगमे के साथ चंद दोस्तों को भी शामिल करूँगा। आप हैं खिलू परवेज़, प्रदीप वदा साहब, मोहम्मद अशरफ डार साहब, इंतज़ार अंजुम, मलिक रियाज साहब और परमवीर रावत साहब। आप सबको मैं इस नगमे के साथ शामिल कर रहा हूँ। आप सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा।
हंसता हुआ माली है। दोस्तों आपने नगमा सुना और दिवाली की निस्बत से ये नगमा था। आप जानते हैं कि दिवाली का जो त्यौहार है ये रोशनी का त्यौहार है और यूँ कह सकते हैं कि ये बुराई पे सच्चाई की जीत का जो इस त्यौहार में बताया गया है उसी निस्बत से ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं फिरासत हुसैन साहब। आपने उपकार फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, हम ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं इंतज़ार अंजुम साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मलिक रियाज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और RDX खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं मैं फ्राम हुसन गाम तो लेल गुरेज़, आपका रेगुलर लिस्नर हूँ। आपकी आवाज़ में एक कशिश है जिसे हमें कैसर की आवाज़ में है, जैसे हुमायूं कैसर साहब की आवाज़ में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, वो तो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं और वहाँ तक पहुँचना तो मेरे ख्याल में एक ख्वाब है मेरे लिए। खैर आपने अपनी प्यार का मोहब्बत का इज़हार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं जनाब अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से होंगे, अल्लाह से हमारी दुआ है आप हमेशा खुश रहो। मुझे एक नगमा सुनना है और उसके बाद आपने नगमे की बोल लिखे हैं। बहुत खूबसूरत नगमा है, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की, आप बने रहें प्रोग्राम में। और हमारे एक दोस्त हैं, ये हैं जोगिंदर सिंह बत्रा साहब। आप विकासपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आपने एक नगमा सुनना चाहा है। बहुत खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे, बस थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा। और आप लिखते हैं अंजुम निसार साहब, लगता है आज मेरे कमेंट्स ऊपर चले गए हैं इसलिए फिर भेज रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यकीनन पहली बार आपका ये कमेंट मैं देख पा रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे आपको नगमा सुनवाने की। आपने सहरा फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। तो इस वक्त जो है हम नगमा एक सुनते हैं, बहुत खूबसूरत नगमा है ये और मुकेश की आवाज़ में ये नगमा है, उपकार फिल्म से नगमा है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसकी फरमाइश की है। जी हाँ, ये हैं फिरासत हुसैन साहब और चंद दोस्तों को मैं इसमें शामिल ज़रूर करूँगा। आप हैं प्रदीप भट्टाचार्य साहब, आपको इसमें शामिल कर रहा हूँ। शिव कुमार त्रिवेदी साहब हैं, आप यूपी लखनपुर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपको भी मैं इस नगमे में शामिल कर रहा हूँ। और एक और दोस्त हैं, यह हैं शबीर मीर साहब, आपको भी मैं आज इसी नगमे में शामिल कर रहा हूँ। कल आपकी पसंद का नगमा आपके लिए ज़रूर पेश करूँगा। फ़िलहाल आज आप इस नगमे को सुनिएगा, बहुत खूबसूरत नगमा है ये और मीर असरार साहब को भी मैं इस नगमे में शामिल कर रहा हूँ। आप सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा।
मत पूछो। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो। पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो। दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:26 और 40 हुए हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। जी हाँ, मीर असरार साहब। इन्होंने हुक्म किया है कि मैं चंद अशार आपके लिए पढ़ूं, और चूंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है, तो मैं चंद अशार आपके लिए पेश कर रहा हूं। अगर पढ़ने में मुझे कोई गलती होती है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ किया करें। और अशार कुछ यूँ है। आँखों का रंग बात का लहजा बदल गया, आँखों का रंग बात का लहजा बदल गया, वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। कुछ दिन तो मेरा अक्स रहा आईने पे नक्श, कुछ दिन तो मेरा अक्स रहा आईने पे नक्श, फिर यूं हुआ कि खुद मेरा चेहरा बदल गया। कदमों तले जो रेत बिछी थी वो चल पड़ी, कदमों तले जो रेत बिछी थी वो चल पड़ी, उसने छुड़ाया हाथ तो सहरा बदल गया। और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही, जाते ही एक शख्स के क्या क्या बदल गया। अपने दोस्त अंजुम निसार को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल रात के ठीक 9:30 आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों
मुझसे ये मत पूछो।